नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अब तक हमने सीखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हुआएं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और दोस्तों, उसके बाद हमने सीखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और दोस्तों, उसके बाद हमने सीखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसको पहले समझो। प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात है, और परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब कार्य चल रहा है। अब इसका अर्थ समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब बात वर्तमान की है, जो कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और वही कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। दोस्तों, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में समय आता है कि कार्य कब से चल रहा है। दोस्तों, इसको हम वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से वाक्य बनाने से पहले एक नज़र हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हम आईएनजी लगाएंगे। और उसके बाद आता है सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम सब्जेक्ट को। पिछले 3 वीडियो में आप जान चुके हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, लेकिन चलो इस वीडियो में आपको मैं एक बार फिर से बता दूं। आई, यू, वी, दे और प्लूरल, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, अब हमारे दिमाग में ये बताती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन को लगाएं और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन को लगाएं। तो चलो ये कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। आई, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर व्यक्ति के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सिंस कब लगाएं और फॉर को कब लगाएं। दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझो, क्योंकि सब इसी में गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंस का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों, सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब निश्चित समय दिया हो, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इस घड़ी को देखो, इसमें 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 9 बजे हैं, 12 बजे हैं, मतलब एक निश्चित समय है। अब आप इस कैलेंडर को देखो, कैलेंडर में दिया है दिन, मतलब सोमवार से, मंगलवार से, रविवार से, बुधवार से, ये दिन है। अब इसी में देखो एक तारीख दिया है, जैसे 5 जनवरी से, 3 मार्च से, 9 अप्रैल से, ये तारीख दिया है। अब इसी में आप देखो मंथ, मतलब जनवरी से या फिर दिसंबर से या फिर मार्च से, मतलब एक निश्चित दिन दिया है, एक निश्चित समय दिया है। अब आप इसी में देखो सन 2009 से, 2012 से, 2019 से, और एक होती है अवस्था, मतलब बचपन से या फिर सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, मतलब एक निश्चित तिथि है, निश्चित समय है। तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब अनिश्चित समय दिया हो, जैसे 3 घंटे से। दोस्तों, इसमें 3 घंटों से लिखा है, मतलब पता नहीं चलता कि ये कौन से 3 घंटे से है। 3 दिनों से, अब इसमें भी देखो 3 दिनों से है, मगर ये कौन से 3 दिनों से है ये पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में जब समय अनिश्चित हो, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आओ वाक्य के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य है मोहन क्रिकेट खेल रहा है। वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो
दोस्तों आप लोगों को तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला पता ही होगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है इज एम आर, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है मोहन क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमें पता है कि ही सी इट नेम सिंगुलर व्यक्ति के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मोहन क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों अब इसी वाक्य को मैं ऐसे लिखूं कि मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि इसमें समय बता रहा है कि सुबह से खेल रहा है। चलो दोस्तों इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ये लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद आता है सिंस फॉर और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वाक्य है मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमें पता है कि ही सी इट नेम सिंगुलर व्यक्ति के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पर देखो सुबह एक अवस्था है, एक निश्चित समय है, इस वजह से हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब इसी वाक्य को देखो मैं ऐसे लिखता हूँ मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो मोहन क्रिकेट खेल रहा है 2 घंटे से, मगर ये पता नहीं चल रहा है कि वो कौन से 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये अनिश्चित है। तो इसमें है हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग इस शहर में 2002 से रह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो एक निश्चित समय बताया है, एक निश्चित सन बताए हैं कि 2002 से इस शहर में रह रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है हम, जिसको इंग्लिश में हम वी कहते हैं और हमें पता है आई यू वी दे प्लूरल के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा वी, उसके बाद आएगा हैव बीन, उसके बाद फिर लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2002, मतलब हम लोग इस शहर में 2002 से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2002। मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 5 वर्ष कौन से हैं, यह निश्चित नहीं, ये अनिश्चित है कि कौन से 5 वर्षों से। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, मतलब मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। वे लोग 2010 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो 2010 एक निश्चित, दोस्तों हमें पता है कि हम निश्चित समय में सिंस का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो वे लोग, जिसको हम इंग्लिश में दे कहते हैं और हमें पता है आई यू वी दे प्लूरल के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010, मतलब वे लोग 2010 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। सीता सोमवार से काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर देखो सोमवार एक निश्चित दिन बताया है कि सीता सोमवार से काम कर रही है और निश्चित दिन के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सीता हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, मतलब सीता सोमवार से काम कर रही है। चलो दोस्तों कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लेते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य है मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं।
दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हैज़ या फिर हैव और उसके बाद आता है नॉट और उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस पे हम लगाते हैं आईएनजी और उसके बाद आता है सीन्स फॉर और उसके बाद आता है ऑब। दोस्तों आप स्ट्रक्चर में देखो हैज़ के बाद नॉट आएगा और उसके बाद फिर बीन आएगा, मतलब हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। वह 2005 से इस शहर में नहीं रह रहा है। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में हम ही बोलते हैं और हमें पता है कि ही सी इट नेम के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005, मतलब वह 2005 से इस शहर में नहीं रह रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखो हैज़ के बाद नॉट लगेगा, मतलब हैज़ बीन के बीच में नॉट लगेगा। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अब चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी, मतलब मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो एक निश्चित समय दिया गया है, मतलब जनवरी एक निश्चित है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए हैं। चलो दोस्तों अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य है क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। अब इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आता है हैज़ या फिर हैव, ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस पे हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आएगा सिंस फॉर और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो वाक्य है क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है वह, जिसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं और हमें पता है ही के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखो फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा हैज़ और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही और उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद आएगा रनिंग और उसके बाद आएगा सिंस मॉर्निंग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हैज़ ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। क्या राम 2006 से पढ़ रहा है। अब चलो इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हैज़ राम बीन रीडिंग सिंस 2006, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। अब चलो इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य है क्या तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हैज़ या फिर हैव, यह आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस पे हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आता है सिंस फॉर और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है क्या तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है तुम, जिसको इंग्लिश में हम यू कहते हैं और हमें पता है आई यू वी दे प्लूरल के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हैव और उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, जिसका इंग्लिश होता है यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू और उसके बाद आएगा नॉट और नॉट के बाद आएगा बीन और बीन के बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्किंग फॉर 2 डेज, मतलब हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर
2 days मतलब क्या तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो? क्या वह 2005 से इस शहर में नहीं रह रहा है? अब चलो दोस्तों, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में हम लोग ही कहते हैं, और हमें पता है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2004। चलो दोस्तों, अब कुछ हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, जिसको हम हिंदी में WH प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य है, सीता 1 घंटे से क्या पढ़ रही है? अब यहाँ पर देखो, सीता कुछ पढ़ रही है और क्या पढ़ रही है, मतलब यहाँ पर देखो वाक्य के अंदर क्या आया है, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक नज़र फॉर्मूले को देख लेते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आता है WH और उसके बाद आता है हैज़, हैव, यह आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, उसके बाद आएगा वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद आता है सिंस फॉर, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, सीता 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो हमें पता है ही, सी, इट, नेम के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य है, सीता 1 घंटे से क्या पढ़ रही है? तो यहाँ पर WH है व्हाट, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद आएगा हैज़, और उसके बाद आएगा सीता, और सीता के बाद आएगा बीन, और उसके बाद आएगा रीडिंग फॉर एन आवर्स, मतलब व्हाट हैज़ सीता बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स, मतलब सीता 1 घंटे से क्या पढ़ रही है। दोस्तों इसी वाक्य को देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें, क्या सीता 1 घंटे से पढ़ रही है? तो यहाँ पर देखो, क्या जो है वाक्य के पहले आया है, तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, हैज़ सीता बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स, मतलब क्या सीता 1 घंटे से पढ़ रही है? आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा है? अब चलो दोस्तों, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो, WH है क्यों, और क्यों के लिए लिखते हैं हम वाई, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है योर चाइल्ड, मतलब आपका बच्चा, तो ये सिंगुलर है, और इसके साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, वाई हैज़ योर चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर्स, मतलब आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा है। चलो दोस्तों, अब हम WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं, जिसको हम WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य है, सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा WH, और उसके बाद आएगा हैज़ या फिर हैव, यह आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद आएगा बीन, और उसके बाद आएगा वर्ब का ING फॉर्म, और उसके बाद आएगा सिंस फॉर, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वाक्य है, सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा, वाई हैज़ सुरेश नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? आप कब से वहाँ नहीं जा रहे हो? चलो दोस्तों, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों यहाँ पर है कब से, जिसको इंग्लिश में हम सिंस व्हेन लिखते हैं। तो इसका वाक्य ऐसे बनेगा, सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।